जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए कि भूमि जो तक राष्ट्र के सच्चे वफादार सेवक है। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह सत्संग सुनाते हुए कहे कि यह भारतवर्ष है, यह प्राचीन ऋषि मुनियों की भूमि है, यह उनका देश है। यह देश मानव से सुखपूर्ण था, धन धान से और परिवार से सभी मनुष्य सुखी थे। इस तरह का विकार नहीं था। उस समय पर हम सभी लोग ऋषि मुनियों की शिक्षा स्वीकार करते थे और उस पर चलते थे। सब लोग सुखी थे। उन्होंने समाजों की व्यवस्था वो स्थापित कर दी और मर्यादाएं बढ़ा दी। फिर उनके अनुकूल सभी लोग चलते थे। अपने परिवार में रहकर सब लोग मानव धर्म का पालन करते थे। सब में बड़ा प्यार था। हम लोग उसी की कामना करते थे कि वो दिन कभी लौट कर आ जाए, लेकिन हमारी आशाओं पर पानी फिर गया। एक तरह का भ्रम हो गया। वास्तव में जो उनका रास्ता था, हम सब उनसे भटक गए। हम लोगों ने कर्मों का ऐसा बीज बो दिया जिससे नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। अच्छा तो यह होगा कि जो दवा दी जाए उसे ले लो। सच बात तो यह है कि हम कल्याणकारी एवं कर्म धर्म से बहुत दूर हो गए। जो निकटवर्ती संबंध थे, पति पत्नी और बच्चों के, उसमें भी दरार पड़ गई और जो प्रेम का संबंध था उसमें भी खटाई पड़ गई और दिल फट गया। हम सब लोगों ने ऋषि मुनियों का अपमान किया, उनकी धर्म पुस्तकों का पूरा अपमान किया और पैरों तले डालकर रगड़ दिए। जो देश में अपूर्ण है उसमें इच्छा कैसे पूरी हो जाएगी। इच्छाएं ओस है, वासनाएं अवसर है, इसमें कभी तृप्ति नहीं होगी। जाड़े में जो बूंदे गिरती है उससे कैसे प्यास बुझ सकती है। यह तो वासनाओं का देश है और अपूर्ण है, इसमें कैसे इच्छाएं पूरी हो सकती है। ऋषि मुनियों ने कहा था कि बुद्धि विवेक रखोगे तो कुछ कर सकोगे। हम भोग में तल्लीन हो गए, वैभव होते हुए भी इच्छाएं पूरी नहीं। गरीब की, धनी मानी की, छोटे बड़े किसी की पूरी नहीं नहीं। जब स्वप्न टूटता है तब मनुष्य कहता है कि धोखा हो गया। यमदूत आएंगे। हम लोग त्राहिमाम करते हैं। सीमाओं के अंदर रहो, इच्छाओं का फैलाव मत करो। शरीर की रक्षा हो जाए। जो तुमने रखा है वह सब माया की छाया है, पर्दा है। सब कुछ के बीच में रहते हुए यमदूत आते हैं और लेकर चले जाते हैं। वासनाओं को पकड़ोगे तो उससे जीवात्मा को जलन होती है। तुम इतनी ही इच्छा रखो कि हमारे शरीर को, बच्चों को भोजन व कपड़ा मिलता रहे। इसी में मालिक की दया समझो। बैंक का मैनेजर दिन भर रुपयों को गिनता है और शाम को सब छोड़कर घर चल देता है। जितना उसमें उसका है वो ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठो,
जीवात्मा में जब बेड़ी पड़ गई तो महात्मा उसे काट देंगे। जीवात्मा जन्म मरण से सदा के लिए रिहा हो जाएगी। मनुष्य शरीर जेल खाना है। हमको जेल खाना भोगने के बाद 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अंत में अमोलक मनुष्य शरीर मिलता है। हम लोग जतन उपाय सोचे नहीं तो ये भी चला जाएगा। पति पत्नी बच्चा बच्ची सभी जा रहे हैं। हमारा घर जा रहा है। तब भी कुछ नहीं सोचते हो और भूल से विस्तार कर लेते हो और उसी में फंस जाते हो। यह भी नहीं सोचते कि जब सब आए तो नंगे ही आए थे और जाएंगे तो सब छोड़ कर जाएंगे। देश के भूमि जुत को तुम सब एक हो जाओ। ये भूमि जोतक है। भूमि जोतते हैं, अनाज पैदा करते हैं। ये ही राष्ट्र के समाज के व जनता के सच्चे वफादार सेवक एवं मजदूर है, जो अपनी सच्ची राष्ट्रीयता को जब जरूरत पड़ती है तो पकड़ लेते हैं। ये भूमि जोतक गरीब है। इनके पास 1 एकड़, आधा एकड़, 1 बीघा, आधा बीघा जमीन है। जब उससे गुजारा नहीं होता है तो बाहर में जाकर काम करने लगते हैं। सही मायने में यही मजदूर है। इनकी आबादी की संख्या सबसे ज़्यादा 80% है। यह सबसे अधिक सच्चे वफादार है। मिट्टी से लड़ते रहते हैं और सब तरह की देश विदेशी आफत और मलामत झेलते रहते हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई इनकी सुनता नहीं। यह तरह तरह से हमारे पास आकर रोते हैं कि कुछ करो, दुआ दे दो, जादू मार दो ताकि हमारा कष्ट दूर हो जाए। जिन्होंने नामदान मिल गया है उनको विशेष ध्यान यह रखना है कि सबसे पहले घर का काम, बाल बच्चों की सेवा। जब आपको समय मिल जाए तब 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करो, भजन करो, सुमरन करो। समय का कोई बंधन नहीं। आपको हर तरह से छूट है, लेकिन करना जरूर है रोज। मान लो आपको समय नहीं मिला